और जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि मोहम्मदाबाद में इन्होंने माल बेचा है, कुछ तो पता चला है और चोर तो वही गांव के सारे लोग बता रहे हैं और अब तो सभी लोगों को और पता चल गया है। अभी तक मैंने बात को छुपा करके रखा था क्योंकि हमको बोला गया था कि किसी को बताना नहीं, जो कि इनकी जो रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग में साफ साफ कह रहे हैं कि पैसे हम नहीं दे पाएंगे। इनकी 2-3 रिकॉर्डिंग है, मैंने सारी कुछ ऐड कर दी है। और अब ये जो समझौतानामा मैंने इनको 3 महीने 15 दिन का लिख करके दिया था, वो समझौतानामा तो इनका यहीं पे खाली हो जाता है, कोई नेतागिरी के चक्कर में पड़ गए और हालांकि भाई हुआ भी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं आ चुका हूँ, थोड़ा कहीं काम से आया था और आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारी गाड़ी से माल चोरी हुआ था, जो कि 17 इन्वर्टर चोरी हुए थे और वो 17 इन्वर्टर जो है वो हमारे ड्राइवर के द्वारा चोरी किए गए थे। तो उसकी जो FIR वगैरह थी वो मैंने थाने में दी थी उस टाइम और पुलिस ने हालांकि उस पर कार्रवाई भी तुरंत की थी, इनको पकड़ के अंदर कर दिया था। तो रात भर इनको थाने में रखा और उसके बाद में फिर हमको सुबह बुलाया गया पुलिस के द्वारा। तो मैं वहाँ पर गया तो हमने उसमें समझौतेनामे में लिख कर दे दिया। इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा, बोला हमको 3 महीने 15 दिन का टाइम चाहिए है। हालांकि मैं इनको केवल 15 दिन का टाइम दे रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी ज़्यादा हमसे रिक्वेस्ट किया तो मैंने इनको 3 महीने 15 दिन का टाइम दे भी दिया, जिनका नाम था कुलेंदर उर्फ संजीव, जो कि हमारा ड्राइवर था, जिसके द्वारा 17 इन्वर्टर चोरी किए गए थे। जो है हमारा पुलिस के द्वारा जो समझौता हुआ था उसमें साफ साफ बताया गया है कि 3 महीने 15 दिन के अंदर इनको 1,60,000 रुपये देने हैं। माल तो हमारा 2-2.5 लाख रुपये का था, लेकिन कंपनी से छूट देने के बाद में ये 1,60,000 रुपये का हमारा माल था और इन्होंने 3 महीने 15 दिन का हमको टाइम दिया। इनको लगभग 1.5 महीना हो चुका है और इन्होंने हमको 40,000 रुपये एडवांस में दिए थे। आप लोगों को बता देना चाहूँगा, इनका नाम जो है संजीव उर्फ कुलेंद्र करके है, जो कि कृष्ण बलराम नगर रोहिला, और इनका जो सनाब है पिताजी का नाम वो है सरमन सिंह, जो कि ऑपरेटर साहब हैं। इन्हीं के लड़के ने हमारे इन्वर्टर चोरी किए गए थे और यही माल लोड करके लाया था और इसने ही अपने घर पे चोरी किया है और भी इसके घर वाले भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। इन्होंने जब हमारा समझौता हो गया 1,60,000 रुपये का देने का, तो इन्होंने अभी तक वो पैसे नहीं दे पाए हैं। और जब मैंने इनसे दोबारा पैसे मांगे, हालांकि एडवांस में 40,000 रुपये दिए थे, 40,000 के बाद में मैंने इनसे दोबारा पैसे मांगे। मैंने कहा भाई 40-50,000 रुपये और दीजिए। तो 40-50,000 रुपये जब मैंने इनसे मांगे हैं तो इन्होंने उसको देने के लिए मना कर दिया। तो भाई ये जो हमारे 1,60,000 रुपये हैं, इसमें से 40,000 रुपये मेरे पास अभी तक आए हैं। और जब मैंने इनसे दोबारा पैसे मांगे, क्योंकि कंपनी का प्रेशर है हमारे ऊपर भी, वो लोग भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं कि पैसे दो नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे। अब इनसे मैंने दोबारा पैसे मांगे क्योंकि ये इनका कहना ये है कि जो अब दूसरी किस्त है वो हम अगले महीने में देंगे, यानी तब तक इनको 2 महीने हो जाएंगे और टोटल 3 महीने 15 दिन का तो हमारा टाइम ही है। अगर हम इनसे पैसे अभी नहीं लेते हैं तो क्या ये 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में 1,20,000 रुपये हमें दे पाएंगे? ये 1,20,000 हमको नहीं दे पाएंगे। चलो वो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद जब मैंने इनसे पैसे मांगे हैं तो इन्होंने हमको बोल दिया कि तुम्हें जो भी थाना कोर्ट कचहरी करना हो वो कर लो और पैसे हम नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, हम भी गए और अपना काम करेंगे, क्योंकि कार्रवाई तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर नहीं करेंगे तो कंपनी मेरे ऊपर कर देगी, हमारी भी मजबूरी है। तो नाम भी आप लोगों को मैंने बता दिया है सभी लोगों को कि कुलेंदर उर्फ संजीव, सनाब श्री सरमन सिंह ऑपरेटर, कृष्ण बलराम नगर रोहिला, इन लोगों ने हमारे इन्वर्टर वगैरह चोरी किए थे। और इसके लिए मैंने दोबारा फिर से थाने में जा कर के और इनके ख़िलाफ़ जो एक एप्लीकेशन होता है वो मैंने दोबारा फिर से दे दिया। इनका कहना ये है कि अभी हमारा 3 महीने 15 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ है। जब तक 3 महीने 15 दिन का टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब ये है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो हमारी इनसे फ़ोन पर बात हुई है उस कॉल रिकॉर्डिंग में इनका ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम तुमको पैसे नहीं दे पाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, थाना कोर्ट कचहरी जो भी करना है वो कर लो, पैसे नहीं दे पाएंगे। इनकी विद रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए। बात तो है ना, तुम्हारे पीछे थाने में बंदा हमारे दिवाई थे, आपस में निपटारा कर लेते, 7-8 दिन इंतजार करो, तुम्हारो संजा सवेरे कर। अरे तो हमसे भैया बात करी, हमें छुन्नी गुमराह करे रे जाके मम्मा हम सब निपट गए। आज तो छुन्नी गुमराह करते, छुन्नी हमें खुदा कहते रहे कि भैया संजा दिवे हैं, सवेरे दिवे हैं, तो छुन्नी जाने खाली कर लेते, कल संपर्क कर लेते। अच्छा हम किन से कबाए देते? हम तो चुन्नी है देना बीच में, यहाँ चुन्नी जाना तो चुन्नी लगा रहे संजा सवेरे। अच्छा फिर यार 2 लोगों ने करी और चुन्नी तुमने कह दी कि पूरा मम्मा के ऊपर बुलंदा कराए, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी ले ली। तुम कहा उनके ऊपर उनके घर लुगाए थे। हम तो चुन्नी घर लुगाए थे, हमने उनसे कही भाई ऐसा करो, अगर 1 लाख हम दिए तो 50 तुम दे दिए। उन्हें बिल्कुल जायज बात है यार। हमें फोन करके कह दी क्या कही तुम्हें अकाउंट दियो, हमने सब लिखवाई दो कि मम्मा धन्य किन्ने कह दी? तुमने कही चुन्नी ना हम क्यों कहें? हमें देखो
मेरी बात पूरी तुम्हें भी बताओ थे ना, और तुम्हारी बात हमें बताओ। कोई बात नहीं, देखो हमारा सीधा मतलब ये है कि जैसे हम तो जाकर नहीं कि तुम दोनों लोग अपने मिलके दे जो जाना बढ़िया है, क्योंकि भाई जाना मतलब बदल नहीं है। अच्छा जा बताओ, तो जब दे देखो देखो, अब जब रुपया दे मेरी भाई यार करो, नहीं तुम जा गए हम दिए 40,000 थाने में जा गए, दोनों लोगों को अंदर करो, उन्होंने से ले हम दिए। ऐसी बात करे सुननी सवेरे से बात हो रही बराबर सुनने जागा था मैंने, हमारो तो क्या नाम रिश्ते खत्म हो चुको है, हम तो बता बातें नहीं हमारी तुमसे, तो हमारो तुम्हारो खत्म हो चुका। अब तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट करी पुलिस भेजो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो गाइज आप लोगों ने सुन लिया होगा कि इनकी जो रिकॉर्डिंग है, और ये रिकॉर्डिंग में साफ साफ कह रहे हैं कि पैसे हम नहीं दे पाएंगे। इनकी 2-3 रिकॉर्डिंग हैं, मैंने सारी कुछ ऐड कर दी हैं। और अब ये जो समझौतानामा मैंने इनको 3 महीने 15 दिन का लिख करके दिया था, वो समझौतानामा तो इनका यहीं पे खारिज हो जाता है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्डिंग में इनसे साफ साफ बोल दिया कि तुमको जो करना है वो कर लो। लेकिन गाइज मैं पहले ही समझ गया था कि ज़रूर ये कोई नेता नगरी के चक्कर में पड़ गए हैं, और हालांकि वैसा ही हुआ भी है, क्योंकि मुझे भी अभी एक फ़ोन आया, मुझे बताया गया कि जो हमारे गांव के ये उनकी कुछ सिफारिश कर रहे हैं। हालांकि हमें उनकी सिफारिश से कोई मतलब नहीं है, और मौजूद आदमी है, तो हमारा भी कहने का एक ही मतलब रहता है कि हमारा जो भी मैटर है वो हम लोगों का है, और हम लोग उसमें आपस में सुलझेंगे। आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था है, और चोरी वाला मैटर है, तो भैया जिसका नुकसान हुआ है वो तो FIR भी करेगा और मुकदमा भी लिखाएगा, सारा कुछ करेगा, आयदे तो छोड़ने वाला है नहीं। और अब आप लोग वो भी देख लीजिए गाइज, जो हमारा समझौतानामा मैंने इनको लिखा था 3 महीना 15 दिन का, समझौतानामा भी कुछ इस प्रकार से है। तो आप लोगों ने हमारा समझौतानामा जो था वो भी देख लिया होगा। और एक समझने की बात ये है कि जो 2 ड्राइवर थे, मेरा जो ड्राइवर था, मैंने जिसको गाड़ी दे रखी थी, उसका नाम था अनिरुद्ध उर्फ अनुज, जो कि हमारे रविंद्र चाचा का लड़का है। और इसने अपने मामा के लड़के को, यानी सरमन के लड़के को, गाड़ी खाली करने के लिए भेजा था। मैंने पहले ही मना किया कि इसको गाड़ी दे करके नहीं भेजना है, क्योंकि ये हमारी गाड़ी पहले भी रास्ते में एक बार छोड़ आया। और इसने कहा नहीं भैया मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर इसको भेजता हूँ खाली करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो भेज दो इसको। और मुझे ये पता नहीं था कि ये जो पुलंदर है ये साथ में ही जा रहा है, मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि ये पिछले ट्रिप से, यानी जब हमारी गाड़ी मेरठ के लिए लोड होकर के जा रही थी, जिसमें बियर लोड थी, और बियर भी जो है इसको पता चला होगा, अनुज ने फ़ोन किया कि आ जाओ गाड़ी में बियर लोड है, तो अनुज इसको साथ में ले गया। और कुरावली के पास में जा कर के इन लोगों ने हमारी गाड़ी से 80 बियर, यानी 80 बियर इन्होंने खोली, और खोल करके इन्होंने सारी की सारी बियर कुछ तो इन्होंने पी हैं, और पीनों के बाद में कुछ रिश्तेदारियों में इन्होंने बांटी, जो कि कुरावली में, जो कि आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखिए वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। ये रिकॉर्डिंग उस जगह की है जहाँ पर गाड़ी हमारी अनलोडिंग हुई थी मेरठ में, जो बियर भर के गई हुई थी, वही रिकॉर्डिंग है। आप लोग देख लीजिए। साइड में ये पी हुई है सारी, इसके लिए कैसे इनमें देखिए, इनमें देखते भी तो ना ब्लैक कलर के एक यूरा तो पूरा। तो गाइस आप लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया होगा कि ये बियर लीकेज है क्या, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन बियरों में जो अपनी गिट्टी निकालने वाली कटिया होती है, जो टायर से जो गिट्टी निकालते हैं, वो कटिया जो होती है, वही कटिया से ही सारी की सारी बियर की कैनों में इन्होंने बढ़िया तरीके से सुराख किए हैं, और सुराख करके इतना लंबा नुकसान कर दिया। यार कम से कम 2-4 चेप पी लिया होता, थोड़ी तो शर्म आती। 80 बियर अगर तुम लोग गाड़ी से अगर गायब करोगे, उनको फोड़ोगे और हमको बताओगे कि लीकेज हो गया, थोड़ी तो शर्म कर लेते कम से कम। तो ये सारा कुछ देख करके आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गाड़ी नोएडा से लोड होकर के, ये दोनों साथ में ही आए थे, जो बियर वाला कांड किया है उसके बाद में ये गाड़ी लोड होकर के आई है 6 तारीख में, 6/5 में। और इन्होंने रास्ते में कहीं गाड़ी रोकी नहीं, रास्ता त्रिपाल कहीं कटा नहीं, गाड़ी पूरी घर तक आई। घर के बाद में आगे जो गई है वो बाद का मैटर है, घर पे ही इन्होंने चोरी किया है। और जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि मोहम्मदाबाद में इन्होंने माल बेचा है,
कुछ तो ऐसे पता चल रहा है, और चोर तो वही गांव के सारे ही लोग बता रहे हैं, और अब तो सभी लोगों को और पता चल गया है। अभी तक मैंने बात को छुपा करके रखा था, क्योंकि हमको बोला गया था कि किसी को बताना नहीं, जो हुआ वो हो गया है, उसका हर्जाना जो होगा वो हम भरेंगे। अब ये लोग हर्जाना भी नहीं दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमको क्या कदम उठाना चाहिए? ऐसे अगर इस तरीके से होता था तो क्या हम मोटर मालिक अपनी गाड़ियाँ रोड पर चलवा सकेंगे? अगर ड्राइवर ऐसे अगर 2-2, 3-3 लाख रुपए का अगर माल गायब करने लगे तो भैया क्या होगा हम लोगों का? इतनी महंगाई के टाइम वैसे भी 2 रुपये की इनकम है नहीं गाड़ियों में, और अगर चोरी अगर ये लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो भैया मेरी तो चल गई गाड़ी। मैं तो हाथ खड़े करता हूँ, मैं नहीं चलवा पाऊँगा ऐसी गाड़ी। हमारे इस चोरी के मैटर में अगर किसी को मदद करनी है, कोई नेता नगरी करनी है, तो नेता नगरी बढ़िया तरीके से कर लो। हमारी तरफ से खुला चैलेंज है, जितनी भी मदद कर सकता है ना आप लोग उतनी मदद कर लो। कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सीधा जा करके मुकदमा लिखाऊंगा, और अगर ज़्यादा करोगे तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आप ही लोगों की उसमें पूरी राजनीति है चोरी करवाने में। तो वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें अनुज चोर है या कुलेंदर चोर हैं, या फिर दोनों के दोनों ही चोर हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अनुज से दिलवाइए, यानी जो मेरा ड्राइवर था जिसको मैंने गाड़ी दे रखी थी। अब अनुज का कहना ये है कि भैया हम क्यों पैसे दें, हमने तो गाड़ी कुलेंदर से भेजी थी खाली करवाने के लिए, तो कुलेंदर भरेगा। तो ये दोनों आपस में सुलझ नहीं पा रहे हैं, और हमारा साफ कहना है कि भाई मैंने आपको गाड़ी दे रखी है, गाड़ी और माल की जिम्मेदारी पूरी ड्राइवर की है। ड्राइवर का माल देगा या माल के बदले में हमको पैसे देगा, वो अपना ड्राइवर समझेगा। अच्छा, अब हरमन सिंह ये 1,60,000 रुपये देंगे या दोनों मिलकर के देंगे या अनुज देंगे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने माल की भरपाई चाहिए है, बस इतना ही कहना चाहता था इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें इन लोगों के लिए कि इसमें मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। और जिन लोगों ने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमको यूट्यूब पर जा करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो पिछले वीडियो हमारा जो लोग देखना चाहते हैं कि चोरी कहाँ पर हुई, कैसे करके हुई, वो सारा कुछ मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में लगा रखा है। और आप लोग हमारे लगभग मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं पहले से, वो आप लोग जा करके हमारी आईडी पर और उनको पूरा मैटर समझ सकते हैं कि क्या मैटर था हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।